से स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है जॉब्स अपडेट। तो आज हम लोग बात करेंगे, नई वैकेंसी आई है, नई रिक्रूटमेंट आई है एनडीए पुणे ब्रांच द्वारा। ठीक है, तो क्या है, इसमें ग्रुप सी के कुछ एग्जाम्स हैं 2023 में जो भी हैं एग्जाम्स वो कंडक्ट कराए जाएंगे। एग्जाम्स का कोई डेट अभी फिक्स आई नहीं है, लेकिन एप्लीकेशन जो है वो आ चुका है। ठीक है, एप्लीकेशन कब आया है? एप्लीकेशन आया है 31 दिसंबर 2022 को। ठीक है, लास्ट डेट है अप्लाई करने का वो है 20 जनवरी। ठीक है, यानी आपके पास 21 दिन है। 21 दिनों के अंदर आपको क्या करना है? अप्लाई करना है। ठीक है, तो दिन जो है वो काफ़ी कम है अप्लाई करने के लिए। जो वैकेंसीज है वो काफ़ी पोस्ट के लिए आई है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है उसकी बात कर लूँगा मैं, जो कि एसएससी कैंडिडेट्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो उन पोस्ट की बात करूँगा मैं। तो उसमें जो है आपका एमटीएस और लोअर डिवीजन क्लर्क एलडीसी का पोस्ट है वो आ चुका है। बात कर लेते हैं मिनिमम एज की। तो मिनिमम एज क्राइटेरिया जो है वो है 18 ईयर्स। ठीक है, दोनों पोस्ट के लिए मिनिमम एज 18 ईयर्स ही है, और मैक्सिमम एज है वो 25 और 27 है। ठीक है, 25 ऑब्वियसली एमटीएस का जो है वो 25 है, और जो आपका लोअर डिवीजन क्लर्क का है वो है आपका 27। ठीक है, तो ये हो गया आपका एलिजिबिलिटी। एमटीएस में जो है, एमटीएस की बात इसलिए कर रहा हूँ मैं, इस पर ज़्यादा फोकस इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इस पर वैकेंसी जो है, जो पोस्ट है इसमें वो 182 है। ठीक है, 182 इसमें वैकेंसीज है, और जो लोअर डिवीजन क्लर्क का है उसमें आपके 27 पोस्ट हैं, 27 इसमें वैकेंसीज हैं। ठीक है, एलिजिबिलिटी जो है वो ऑब्वियस है। एमटीएस का जो है मल्टीटास्किंग स्टाफ जो है उसके लिए क्लास 10th है। किसी भी बोर्ड से हो आप, आपका स्टेट बोर्ड हो, आपका सीबीएसई बोर्ड हो, कोई भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी है, कॉलेज है, स्कूल है, ठीक है, इनसे आपका क्लास 10th होना चाहिए, और क्लास 12th आपका, ठीक है, रिकॉग्नाइज स्कूल से होना चाहिए। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात जो कि आपको पूरा नोटिफिकेशन पढ़ने के बाद ही पता चलेगा, वह यह है कि मेरिट का क्या रोल है इस एग्ज़ाम में। ठीक है, आपके जो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन है, ठीक है, मिनिमम एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन है वो क्या है? जैसे आपका एमटीएस का आप पोस्ट देने जा रहे हो, एमटीएस का आप फॉर्म फिलअप कर रहे हो एमटीएस के लिए, ठीक है, तो इसमें आपका जो मिनिमम एलिजिबिलिटी है वो है आपका क्लास 10th। ठीक है, क्लास 10th आपका मिनिमम एलिजिबिलिटी है। तो इसमें आपके जो 10th के मार्क्स होंगे, 10th के जो भी आपके, अगर आप सीबीएसई बोर्ड से तो आपको सीजीपीए मिलता होगा, ठीक है, या आपको परसेंटेज होगा, तो ये परसेंटेज काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये सिर्फ क्लास 10th का ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप एमटीएस का फॉर्म भर रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ क्लास 10th का ही परसेंटेज इंपॉर्टेंट है। वैसे अगर आप एलडीसी का फॉर्म भर रहे हो तो आपका सिर्फ क्लास 12th का जो परसेंटेज है वही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यानी क्लास 12th के जो मार्क्स है वो इंपॉर्टेंट है, ना कि क्लास 10th का। ठीक है, यानी जो आपका मिनिमम एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन है, मिनिमम एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन जो है वो उसी के जो मार्क्स हैं इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इससे क्या फ़र्क पड़ने वाला है वो देख लेते हैं। तो फॉर एग्जांपल, अगर आपका क्लास 10th का आप मिनिमम एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन, यानी आप किसका कौन सा फॉर्म भर रहे हो? एमटीएस का। ठीक है, तो इसमें कितने पोस्ट है? टोटल 182 पोस्ट है। ठीक है, तो अगर आपके मार्क्स काफ़ी अच्छे हैं, अगर आपके क्लास 10th में काफ़ी अच्छे मार्क्स हैं, तो उस पर डिपेंड करेगा कि आपका एडमिट कार्ड आएगा या नहीं आएगा। ठीक है, यानी एडमिट कार्ड आना किस पे डिपेंड करेगा? एडमिट कार्ड किस पे डिपेंड करेगा आना? आपके क्लास 10th के मार्क्स पे। ठीक है, अगर आपके 10th में मार्क्स अच्छे हैं तो उस पर डिपेंड करेगा एडमिट कार्ड आएगा या नहीं आएगा। ठीक है, एक पोस्ट पे 10 एडमिट कार्ड आने वाले हैं। ठीक है, यानी टोटल 1820 लोगों को सिलेक्ट किया जाएगा एग्जाम देने के लिए। टेस्ट के लिए सिर्फ 1820 लोगों को, 1820 कैंडिडेट्स को सिलेक्ट किया जाएगा। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो मोस्ट ऑफ द, जो आपका ये बोल सकते हो कि कंपटीशन जो है वो इसी तरीके से बाहर हो जाएगा। ठीक है, यानी काफ़ी कम लोग होंगे जो सिलेक्ट किए जाएंगे। अगर मान लीजिए अब 10,000 या उससे ज़्यादा ही फॉर्म आएंगे अप्रोक्सीमेटली, मैं तो ये मान के चलता हूँ कि 30,000 के आसपास अगर फॉर्म आने वाले हैं, ठीक है, तो उसमें फॉर्म फिल के बाद एडमिट कार्ड के बाद ही आपकी संख्या काफ़ी कम हो जाएगी। और ऐसा इसलिए है, ऐसा इसलिए ये लोग कर रहे हैं क्योंकि जो सारे प्रोसीजर्स हैं, सारे एग्जाम्स या जो भी आपके इसमें स्किल है, ठीक है, स्किल टेस्ट भी है, वो मैं भी बताऊंगा मैं आपको। तो स्किल टेस्ट जो होंगे सारे के सारे क्या होंगे? पुणे में होंगे। ठीक है, तो इसलिए ये जो है इन्होंने ऐसा कर रखा है कि कम से कम वो लोग लेंगे, एडमिट कार्ड ही कम भेजेंगे, ताकि जो सेंटर्स है, एग्जामिनेशन सेंटर्स हैं, वो कम भेजना पड़े। ठीक है, वैसे ही आपका क्लास 12th है, क्लास 12th के आपके जो भी मार्क्स होंगे उस पर डिपेंड करेगा आपका कि अगर 27 पोस्ट हैं, ठीक है, 27 पोस्ट है, इसका मतलब कितने एडमिट कार्ड आएंगे? 270 एडमिट कार्ड आएंगे। ठीक है, 270 लोगों को सिलेक्ट किया जाएगा एग्जाम देने के लिए। ठीक है, तो ये है, ये आपने आपको, अगर आपके बोर्ड में अच्छे मार्क्स हैं तो थोड़ा हेल्प करेगा आपको यहाँ पर एक तरफ से। ठीक है, तो ये आपके लिए एक पॉजिटिव पॉइंट हो सकता है। ठीक है, तो लिंक जो है वो हम लोग डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, पूरा आप एक बार फिर से देख लीजिएगा। जो पोस्ट अगर छूट गया है, कोई पोस्ट तो छूटा नहीं है, मैं उसी पोस्ट को बता रहा हूँ जो कि इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज और भी पोस्ट हैं, जैसे पेंटर्स के पोस्ट हैं, ठीक है, और भी ब्लैक स्मिथ के पोस्ट हैं। ठीक है, तो अभी मैं बात कर लेता हूँ स्किल टेस्ट की। ठीक है, स्किल टेस्ट भी है, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ
कि स्किल टेस्ट कहाँ है, सिर्फ और सिर्फ एलडीसी के पोस्ट में स्किल टेस्ट है, ठीक है। तो बात कर लेते हैं एलडीसी की एक बार। तो ये देखिए एलडीसी आपको जो लाहौर डिवीजन क्लर्क है, जो इसका मिनिमम एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन क्या है, क्लास 12, ठीक है। इसमें आपको 12th के साथ साथ आपका इंग्लिश टाइपिंग होना चाहिए स्किल टेस्ट में, इंग्लिश टाइपिंग और हिंदी टाइपिंग, ठीक है। दोनों में से कोई एक, या तो इंग्लिश या हिंदी, कोई एक चलेगा, ठीक है, दोनों मस्ट नहीं है। इसमें आपका स्पीड कितना होना चाहिए, इसमें आपका स्पीड होना चाहिए 35 वर्ड्स पर मिनट, ठीक है। और जैसा कि हिंदी में होता है कम चाहिए थोड़ा, इसे 30 वर्ड्स पर मिनट। ये आपका स्किल टेस्ट में जो आपका क्राइटेरिया है, ठीक है। तो ये हो गया आपका स्किल टेस्ट, ठीक है। तो ये एक पार्ट है जो कि स्किल टेस्ट वाला पार्ट, जो कि सिर्फ और सिर्फ एलडीसी में है। एमटीएस में ऐसा कोई स्किल टेस्ट नहीं है, ठीक है। और भी पोस्ट हैं, जैसे पेंटर का पोस्ट है, लेकिन उसमें पोस्ट क्या है, बहुत कम है, ठीक है। तो अदर पोस्ट की बात करूँ मैं, अगर मैं बात करता हूँ अदर पोस्ट की, अदर पोस्ट, ठीक है। तो उसमें क्या क्या है, आपका पेंटर का है, ठीक है, सिर्फ एक पोस्ट है, ठीक है। वैसे आपका सिविल मोटर ड्राइवर का है, ठीक है। इसमें क्या है, एक पोस्ट है, ठीक है। इसमें भी आपका जो क्लास 12th मांग रहा है, ठीक है, मिनिमम एलिजिबिलिटी क्या है, क्लास 12th, और साथ ही में आपका मिनिमम एलिजिबिलिटी क्लास 12th है, या अगर आपके पास ITI सर्टिफिकेट्स है तो वो सब चल जाएंगे, ठीक है। तो और पोस्ट देख लेते हैं, इसमें कितने 8 पोस्ट हैं इसमें, ठीक है। तो वो हम लोग लिंक डाल देंगे आपको, वो लिंक से आप वहाँ से देख सकते हो, उसका नोटिफिकेशन जो एडवर्टाइजमेंट है वो आप वहाँ से देख सकते हो, ठीक है। वैसे ही कुक के वैकेंसीज है, ठीक है। कुक में क्या है आपका, कुक में आपके 12 पोस्ट हैं, सॉरी, ठीक है, 12 पोस्ट हैं कुक में। और आपका वही मिनिमम एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन क्या है, क्लास 12th पास हो आप, या ITI सर्टिफिकेट हो आपके पास, ठीक है। तो ये आपका डिस्क्रिप्शन है इसका, ठीक है। तो ये कुछ पोस्ट हैं इसके, और लिंक हम लोग डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, ठीक है। बाकी आप आई होप समझ पाए होंगे इस पोस्ट को। ये जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था इसमें कि एडमिट कार्ड का क्या रोल है, कितने लोगों को एडमिट कार्ड आएगा, ठीक है। क्लास 12th का जो मेरिट बेस्ड, थोड़ा बहुत आप इसको बोल सकते हो कि मेरिट बेस्ड है ये, कहीं ना कहीं मेरिट बेस्ड है ये, जिसके ग्रेड्स अच्छे हैं उसको थोड़ा बहुत एक पॉजिटिव पॉइंट है उसके लिए। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। बाकी ठीक है, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपको पसंद आ रहा होगा, ठीक है। हम लोग एग्जैक्ट बातें बोलते हैं जो है, ठीक है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।